आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ मोनिका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं, आप सबके लिए सरप्राइज़ है। आई होप आप सब ने वीडियो देखा होगा। पहले वाला नहीं देखा तो मैं आप सबको बता दूं कि सरप्राइज़ यही था कि हम सब जा रहे हैं शिरडी, बाबा की नगरी शिरडी जा रहे हैं। तो हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे और चारबाग स्टेशन हम सब पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस हमारी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, जो कि लखनऊ से मुंबई तक जाती है, बट हमें मनमाड़ उतरना है। तो ये चलती है 9:25 पे और मुंबई आई थिंक 24 घंटे में पहुंचाती है, बट हमें मनमाड़ उतरना था। तो 9:25 पे ट्रेन चली थी और शाम को 5 बजे मनमाड़ पहुंचा दिया था। हम लोग रात में 9 बजे से पहले ही पहुंच गए थे स्टेशन, क्योंकि टाइम से पहुंच जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है, वरना रास्ते में ट्रैफिक वगैरह होता है, हड़बड़ टड़बड़ हो जाए, क्या फ़ायदा। टाइम से ही निकल जाओ, टाइम से पहुंच जाओ। फिर इसके बाद हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम ट्रेन में बैठ गए थे टाइम से। हमारी सीट वगैरह हमने सब देख ली थी, सब सामान वगैरह सब रख लिया था, बैठ गए थे आराम से। और 9:25 पे हमारी ट्रेन चली। हमने लखनऊ को बाय बाय किया कि लखनऊ जल्दी मिलते हैं। और रात भर तो 9:25 पे रात में ही ट्रेन चली थी, तो हम लोग खाना वाना मैं पैक करके लेके गई थी, क्योंकि हम लोग घर से 7:30 बजे निकल गए थे, क्योंकि ट्रैफिक होता है कि जल्दी निकल जाएंगे। तो हम लोग खाना वगैरह पैक करके गए। ट्रेन में मिल जाता, पर इतना है कि कुछ थोड़ा बहुत अपने बना के लेके चले जाओ तो ज़्यादा सही है। और तो वही रात में फिर हम लोगों ने ट्रेन में ही खाना वगैरह खाया, चाय वाय आई थी और भी स्नैक्स वगैरह आया था, तो कुछ स्नैक्स वगैरह भी मैं लेके गई थी। थोड़ा बहुत देखो अपने घर का लेके जाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है। बाहर कैसा क्या बनता है, अच्छा ही मिलता है तो वो बात नहीं है, लेकिन इतना है कि थोड़ा बहुत अपने साथ आप पैक करके लेके जाओ तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसके हमने खाना ना खा के फिर इसके बाद हम लोग सो गए थे। थोड़ा सोना ने परेशान किया था, क्योंकि उसके साथ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेन का, तो इसलिए थोड़ा सा उसको दिक्कत हुई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो नॉर्मल हो गई थी। तो फिर रात भर फिर आराम सोना सो गई थी, फिर हम भी सो गए थे आराम से। पर एक लोग जग ही रहा था, क्योंकि बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम थोड़ी देर मैं सो गई थी, थोड़ी देर ये सो गए थे। हम लोग सोना को देखे रहे थे। सोना तो आराम से सो गई थी रात भर, बहुत आराम से सोई। फिर सुबह 7 बजे उठे और बीच बीच में मैं उठी थी। मैं तो मुझे नहीं तो नींद ही नहीं आई थी। पहली बात तो मैं तो जगती रही थी। तो सुबह 5 बजे थोड़ी देर आधे घंटे के लिए मुझे नींद आई, और रात भर तो मैं अपना यूट्यूब चैनल देख रही थी, मोबाइल चला रही थी और यही सब कर रही थी। मुझे तो नींद ही नहीं आई थी। फिर सुबह 7 बजे लखनऊ से भोपाल तक तो बहुत धूप थी बाहर, और भोपाल के आगे तो बहुत अच्छा वेदर हो गया था। हर जगह पहाड़ पहाड़, पूरे हर जगह हरियाली, पहाड़ पहाड़। ट्रेन से जाओ कितना अच्छा व्यू रहता है ना, हर जगह हरियाली हरियाली, देखते हुए जाओ, खाते पीते जाओ, देखते हुए जाओ। और सब आ रहे हैं सामान खाने पीने का बेचने के लिए, तो खाते पीते पीते जाओ, एंजॉय करते हुए जाओ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ वीडियोस मैंने बनाए और सोना के साथ, और कुछ खुद के वीडियोस वगैरह बनाए। और ऐसे ही करते करते हमारी ट्रेन जल्दी ख़त्म हो गई। हम लोग 5 बजे शिरडी कह रही हूँ, 5 बजे मनमाड़ पहुँच गए थे। निकलते निकलते बाहर स्टेशन से निकलते निकलते हम लोग को 5:30 बज गए थे। मनमाड़ हम लोग पहुंच गए थे। मनमाड़ में बाहर आप सबको जो वैन होती है वो भी मिलेगी, टैक्सी भी मिलेगी, और जो ओला टाइप होती है ना, बुक कार, ओला कार होती हैं, वो भी मिलेंगी आपको। उसका जो प्राइस होता है 1500 रुपीज़ होता है। और जो वैन थी तो वो तो जैसे 200 रुपीज़ पर पर्सन। अरे यार, जो वैन थी 200 रुपीज़ पर पर्सन ले रहे थे। तो जो ओला कार थी वो भी आप अगर बोलेंगे तो प्राइस कम कर लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग जैसे वैन में जाते हैं तो और सवारी रहेंगी तो थोड़ा डर नहीं रहता है। तो मैंने सोचा चलो ओला कार में चलते हैं, लेकिन यही था कि हम तीनों अकेले और ऊपर से सिर्फ ड्राइवर था, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो वैन से चलते हैं, और भी सवारी बैठी रहेंगी तो इतना डर नहीं रहेगा। तो हमने वैन कर ली थी, तो हमने एक पूरी सीट बुक कर ली थी, उसका उन्होंने 500 रुपीज़ चार्ज किया था। और शिरडी पहुँचते पहुँचते 5:30 बजे हम लोग चले थे मनमाड़ से, 7:30 बजे हम लोग शिरडी पहुँच गए थे। और रास्ते में बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, हर जगह पहाड़ पहाड़ थे, बाबा की पालकी निकल रही थी, पालकी शिरडी जा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी बनाए थे।
फिर हम लोग 7:30 बजे अपने होटल पहुंच गए थे। हमने चेक इन किया, फ्रेश वगैरह हुआ, थोड़ी देर रेस्ट किया। इसके बाद रेस्ट करने के बाद हम लोग गए थे बाहर थोड़ा देखने के लिए। फिर वहाँ पे बाहर से ही चावड़ी के दर्शन किए, द्वारिका माई दर्शन किए, बाहर से ही दर्शन किए थे। और बहुत ही अच्छी पालकी निकली थी बाबा की, बहुत ही भव्य पालकी, बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ तो थी पर बहुत अच्छा लग रहा था। कौन कौन शिरडी गया था गुरु पूर्णिमा वाले अवसर पर तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी ट्रेन के सामने आगे पीछे बहुत से लोग थे जो शिरडी जा रहे थे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो हमने फिर पालकी वगैरह देखी, तो बहुत भीड़ थी, तो पालकी वगैरह एक जगह खड़े होकर हम लोगों ने देख ली थी। इसके बाद भीड़ जब कम हुई तो आगे बहुत सारी जगह देखी, वहीं पे शिरडी घूमे, शॉप वगैरह देखी, फिर आगे थोड़ा गए, सब देखा। इसके बाद हम लोग खा पी के फिर अपने रूम में आ गए थे। फिर हम लोगों ने रेस्ट किया रात में, क्योंकि हम लोग काफ़ी ट्रैवल करके आए गए थे, तो हम लोग रेस्ट किया, हम लोगों ने मतलब सो गए थे। फिर सुबह मैं 5 बजे उठी, काकड़ आरती हो रही थी, तो सोना के पापा सो गए थे, तो हम सो रहे थे, तो मैंने बस बता के गई थी मैं जा रही हूँ काकड़ आरती अटेंड करने। तो मैं चली गई थी, काकड़ आरती अटेंड की थी मैंने, और बहुत ही अच्छा लगा। सुबह सुबह इतनी भीड़ थी काकड़ आरती, वही द्वारिका माई के सामने ही बड़ी बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है हर जगह शिरडी में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, आरती अटेंड कर सकते हो। तो हम वही बाहर ही द्वारिका माई के बाहर ही स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ बैठने के लिए भी बहुत अच्छा सा ओपन है सब चीज़, और वहीं पे खड़े होके बैठ के आप जैसे भी आरती अटेंड कर सकते हो। तो मैं वही चली गई थी काकड़ आरती अटेंड करने, तो आरती वगैरह अटेंड कर ली। फिर थोड़ा आगे गई, बाबा को प्रणाम वगैरह किया, आरती वगैरह अटेंड की, सब करके फिर मैं उधर बन रही थी गरम गरम चाय, तो मैंने पी गरम गरम चाय। और शिरडी की वो पहली सुबह, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुद को ब्लेस कर रही थी कि बाबा ने हमें शिरडी बुलाया है, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो शिरडी आए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो पहली सुबह शिरडी की बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर वही से चाय वाय पी के फिर मैं आ गई थी अपने रूम पे। मैं 5 बजे गई थी, मैं 6 बजे तक अपने रूम पे आ गई थी। फिर 2-3 घंटे मैंने सोया, मुझे नींद आ गई थी, फिर मैं सो गई थी। फिर 9 बजे उठी, फिर नहाया धोया, फ्रेश हुआ, फिर मैं नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं बाहर देखने गई कि दर्शन कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उस समय इतनी भीड़ थी कि अकेले हो तो चलो कहीं भी बीच में जाके घुस जाओ, लेकिन बच्चे के साथ थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो सबने बोला कि आप भी मत जाइए, जब थोड़ा रात में थोड़ा सा भीड़ वगैरह कम होगी तब रात में जाइएगा। तो हमने सोचा चलो साईं तीर्थ चलते हैं, तो साईं तीर्थ वगैरह फिर इधर यहाँ देखिए बहुत अच्छा ये पार्क बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग गए थे। यहाँ पे कमल है, कमल पे के ऊपर ऐसे बाबा है, कलश से जल डाल रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ पे हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए, कुछ वीडियोज़ बनाए, और क्या कहते हैं, यहाँ पे झूले वगैरह भी थी बच्चों के, बहुत सारे प्लांट्स लगे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सब देखते हुए फिर हम लोग चले गए थे साईं तीर्थ को, कि पिछली बारी मैं गई थी शिरडी, हम लोग गए थे तो उस समय साईं तीर्थ बंद था कोविड की वजह से, तो हम लोग जा नहीं पाए थे। तो हमने कहा चलो इस बारी ज़रूर चलेंगे, तो दर्शन तो नहीं कर पाए, तो हमने सोचा साईं तीर्थ चलते हैं। तो वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था साईं तीर्थ, शिरडी गेट नंबर 2 से, और हम लोग साईं तीर्थ तक उन्होंने हमसे 100 रुपीज़ चार्ज किया था, जो ऑटो वाले बाहर खड़े रहते हैं, सॉरी, ऑटो वाले बाहर खड़े रहते हैं, तो 100 रुपीज़ चार्ज किया था। 100 रुपीज़ में उन्होंने हमें साईं तीर्थ पहुँचा दिया था। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे टिकट 700 रुपीज़ पर पर्सन थी, और 50 रुपीज़ कुछ खाने पीने का ऐड किया था, तो 750 रुपये पर पर्सन थी, तो टोटल 1500 रुपीज़ उन्होंने हमसे चार्ज किए थे। और 4 शोज़ थे, और 4 शोज़ में था, एक द्वारिका माई शो था, और एक शोज़ और था वहाँ पे, और कालिका मदन था, और मूषक महाराज था, और साईं तीर्थ यात्रा थी। साईं तीर्थ यात्रा में जो हमारे मतलब हमारे इंडिया के जो फेमस मंदिर हैं उन सब की यात्रा करवाई गई थी। उसका वीडियो मैंने आप सबके साथ पहले ही लॉन्ग वीडियो में शेयर किया था, तो वो क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं करी है। तो हम लोगों ने टिकट वगैरह ले ली थी, एंट्री वगैरह कर रही थी, चेकिंग वगैरह हमारी हो गई थी पर्स वगैरह की, और हमें उन्होंने एक वो दिया था पारने के लिए, एक स्टिकर टाइप का दिया था। स्टिकर है वो, उस समय उसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ था, जो जो शोज़ होते जा रहे उस पर वो टिक करते जा रहे थे। और जो लंका दहन था, तो लंका दहन में 5D शोज़ वगैरह होते, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। तो हमने सारे शोज़ वगैरह देखे, साईं तीर्थ यात्रा करी, और इसके बाद बाहर आके फिर हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए और फ़ोटोज़ क्लिक किए। तो ये सब करके फिर हम लोग
इधर उसके साई तीर्थ के सामने ही आप देखेंगे बहुत बड़ा वहाँ पे वाटर पार्क भी है। हम लोग वाटर पार्क नहीं गए थे, और इसके बाद उधर से साई तीर्थ होके आके फिर हम लोग चले गए थे उधर साई प्रसादालय। तो प्रसादालय में बाबा का प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद वगैरह खा के फिर हम लोग आ गए थे अपने रूम पे। आते आते हमें 6 बज गया था। फिर हम लोग काफ़ी थक गए थे, फिर रेस्ट वगैरह किया। मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था, फिर मेडिसिन वगैरह खा के मैं सो गई थी। फिर मैं 8:30 बजे उठी, फिर मैं रेस्ट वगैरह मतलब सब फ्रेश वगैरह होके फिर मैं गई बाहर देखने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, वहाँ पे बहुत सारे शोज़ चल रहे थे। वहाँ गुरु पूर्णिमा 3 दिन पूरी मनाई जाती है, तो 9, 10, 11 गुरु पूर्णिमा हो रही थी। काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे थे। तो 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा वाले दिन अनुराधा पौडवाल जी आई थी, और मैं उस समय ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी। मेरी फ़ोन का पूरा डाटा जो था वो पूरा फुल हो गया, मेरा वीडियो स्टोरेज फुल हो गया पूरा, मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। पहले पता होता तो मैं हस्बैंड का मोबाइल लेके आ जाती, तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। तो इसके बाद सब घूम फिर के आ गई। फिर 8:30 बजे फिर सब जगह देख के आई, कहाँ दर्शन कैसे होंगे समाधि मंदिर के वो सब। फिर हम लोगों ने पहले खाया पिया, फिर लोगों ने फिर पूछा तो कह रहे थे अभी थोड़ी भीड़ कम होगी। तो फिर हम लोग जो गुरु पूर्णिमा के दिन रात में 10:30 बजे गए, तो भीड़ थोड़ी कम थी। फिर सुबह 3 बजे हम लोग निकले वहाँ से दर्शन करके। सोना के मुंडन होने से पहले पहले हमने उसको पहले दर्शन करा लिए थे गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और फिर दर्शन सुबह करके समाधि मंदिर से आके फिर हम लोग सो गए थे। इसके बाद सुबह 9 बजे उठे। फिर इसके बाद गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमने सोना का मुंडन कराना था, पर हम नहीं करा पाए थे, इतनी भीड़ थी। तो मैंने सोचा चलो अब नेक्स्ट डे करा लेंगे, कराना तो हमें शिरडी में ही है ना। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे करा लेंगे। तो 11 जुलाई को हमने सोना का मुंडन कराया था। हम लोग ये था कि हम लोग पिछली बार ही गए थे तो मन्नत मांगी थी, तो हम लोग यही था कि जाएंगे तो दर्शन भी करा लिए थे सोना के, मुंडन भी कराना था। तो मैंने 11 जुलाई को मुंडन करा लिया था। और जो थोड़े से बाल थे वो जो नाई थी उन्होंने मुझे थोड़े से बाल दे दिए थे कि जाके समाधि एक सिक्का रख के समाधि मंदिर में जाके उसको बाबा के से छुआ के फिर बाकी बाल के साथ जाके आटे में करके तो फिर हमने गोदावरी में विसर्जित करवा दिए थे। तो सोना का मुंडन हो गया था। मुंडन के बाद हमने फिर क्या कहते हैं, मुंडन के बाद हमने बाहर से बाबा के दर्शन वगैरह किए, खाया पिया। इसके बाद हम चले गए थे फिर सोना को, फिर द्वारका मतलब खाया पिया बाद में। फिर हमने द्वारका माई सब जगह दर्शन वर्शन कराए सोना को। इसके बाद फिर हमने खाया पिया, फिर हम लोग आ गए थे अपने रूम पे। फिर थोड़ा सोना को हल्का सा फीवर सा लग रहा था, तो थोड़ा उसको रेस्ट वेस्ट किया उसने। तो फिर उस दिन ज़्यादा हम लोग कहीं जा नहीं पाते। फिर इसके बाद शाम को फिर जो आसपास मंदिर है, लक्ष्मी जी मंदिर है, वहाँ मैं गई थी सब। इसके बाद वहाँ दर्शन वगैरह किए। फिर वहाँ जो मुझे शॉपिंग वगैरह करनी थी, प्रसाद वगैरह लेना था, वो सब कुछ मैंने लिया। और शाम को फिर हमने निकले में वहाँ गुरु द्वारिका माई के बाहर। तो हमें भारती दीदी मिली, पूजा दीदी मिली, साईं पूजा चैनल जिनका है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मोनिका की प्यारी दुनिया का सब्सक्राइब कीजिएगा। पूजा दीदी से मिली मैं, बहुत सालों बाद मिली। मैं लखनऊ में रह के मैं 4 साल बाद उनसे मिल पाई थी, और वो लखनऊ में रहती, बट इस समय प्रेजेंट टाइम में वो शिरडी में ही रहती हैं वो। और बहुत अच्छे कार्य करती हैं, सबको भोजन कराती हैं, भूखे लोगों को भोजन कराती हैं, बहुत अच्छा कार्य करती हैं। तो साईं पूजा दीदी से मैं मिली, जो भारती दीदी से मिली, उनके साथ वीडियोस वगैरह बनाए, ये सब फिर इसके बाद दर्शन वगैरह करके। और फिर जब हम लोग उसी दिन 11 जुलाई को आफ्टर मुंडन सोना का दर्शन कराने जा रहे थे, तब तक 9 बजे तक समाधि मंदिर बंद हो गया था। गुरु पूर्णिमा वाले दिन समाधि मंदिर पूरा रात भर खुला था, इसलिए हमने 10:30 बजे से दर्शन करने चले गए थे। और 11 तारीख को समाधि मंदिर बंद था, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरी रात खुला रहा था। तो 11 जुलाई को हम 9 बजे समाधि मंदिर बंद हो गया था। फिर हम लोग सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ के समाधि मंदिर दर्शन करने गए। फिर कुछ थोड़ी ही वीडियो बना पाए थे, ज़्यादा मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हम ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बना पाए थे। फिर फ़ोटोज़ वगैरह दर्शन वगैरह करके बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। फिर उधर ही लक्ष्मी मंदिर है, उसमें शनि बाबा मंदिर है, शनि जी का ही, लक्ष्मी जी मंदिर के अंदर ही शनि जी का भी मंदिर है। तो हमें शनि शिंगणापुर जाना था, पर हम नहीं जा पाए थे, तो हमने वहीं शनि मंदिर में ही प्रसाद वगैरह तेल वगैरह सब चढ़ा दिया था। फिर ऐसे सब जगह दर्शन करके, द्वारका माई दर्शन करके, चावड़ी मंदिर दर्शन करके, सब जगह दर्शन करके, बाबा से आज्ञा लेके, और सारी फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे सब चीज़ खिंचा के, सब चीज़ करके, प्रसाद वगैरह सब लेके 12 जुलाई की सुबह हम लोग निकल आए थे लखनऊ के लिए। हमारी 12 जुलाई को ट्रेन थी मंडमांड से,
तो हम लोग 10 बजे निकल चुके थे वहाँ से। तो नम आँखों से बाबा को बाय बाय किया कि चलिए बाबा अब चलते हैं और फिर जल्दी बुलाइएगा शिरडी। और बस मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी बाबा को देख के कि बाबा फिर से नेक्स्ट टाइम बुलाना, जल्दी बुलाना हमें, फिर से हम जल्दी आएंगे दर्शन करने के लिए। तो बस शिरडी को बाय बाय करते हुए हम लोग निकल गए थे मनमाड से। और 11:30 बजे हम मनमाड पहुंच गए थे। और क्या कहते हैं, सब जगह अच्छे से दर्शन वगैरह कर लिए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो मतलब मन्नत थी मैंने वो सब पूरी कर दी और सब दर्शन वगैरह सब अच्छे से कर लिए। और क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था शिरडी में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग वही 10 बजे निकल गए थे, 11:30 बजे मनमाड पहुंच गए थे। और रास्ते में मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाए। इसके बाद हमारी ट्रेन 12:30 बजे की थी मनमाड से। हम लोग 11:30 पहुँच गए, स्टेशन वगैरह पहुँच गए, अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी ट्रेन। तो वहाँ पे पहुँच गए। फिर हम लोग अपनी ट्रेन वगैरह में बैठ गए। 12:30 बजे ट्रेन हमारी चल रही थी। पुष्पक एक्सप्रेस से ही आए थे हम लोग। तो मनमाड 12:35 में मनमाड वो आई थी। तो हम लोग अपनी ट्रेन में बैठ गए। इसके बाद फिर बस थके हुए थे, सुबह 5 बजे उठे थे। तो थोड़ी देर सब लोग हम दोनों सो गए। मतलब हम थोड़ी देर मैं जगी रही, सोना को देखती रही, थोड़ी देर हस्बैंड जगे रहे, सोना को देखते रहे, क्योंकि बच्चा छोटा है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो वही सब चीज़ें, तो यही बस ऐसी हमारी जो शिरडी की जर्नी थी धीरे धीरे कंप्लीट हो गई। अब बाकी स्टेशन आते रहे, रात हो गई। फिर सुबह 7 बजे हम लोग, नहीं 7:30 बजे हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे। और बस फिर ऑटो किया, फिर अपने घर आ गए थे। और बस सबको प्रसाद वगैरह दिया, ट्रेन को बाय बाय किया कि चलो बाय बाय ट्रेन, फिर से कभी शिरडी आएंगे तो ज़रूर बैठेंगे। तो ऐसे ही सब स्टेशंस वगैरह आ गए थे। ये देखिए, तो ऐसे ही सब स्टेशन वगैरह आ गए थे हम लोग अपने। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शिरडी में आने का तो मन ही नहीं कर रहा था। तो मतलब वही होता है ना कि जब जाओ तो कि हाँ बहुत खुश होते हैं कि हाँ हम शिरडी जा रहे हैं। और जब आओ तो थोड़ा आंखें नम हो जाती, थोड़ा इमोशनल हो जाते कि बाबा फिर से जल्दी बुलाना। तो यही सब चीज़ें। तो बस सुबह सुबह ऐसे ही थोड़ा सोना के साथ मैं वीडियो बना रही थी ट्रेन में ही। सोना थोड़ी नींद में थी, उठ गई थी, पर वो गोदी में आ गई थी, पर वो थोड़ा सो गई थी। फिर यही सब। फिर ये रहे कि हम लोग अपने ट्रेन से उतर गए थे। 7:30 बजे हमारी लखनऊ ट्रेन पहुंच गई थी। हमने ट्रेन को करा बाय बाय। ये देखिए, और बस फिर अपने ऑटो वगैरह में बैठे। सोना काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी, खुश थी वो। वहाँ भी उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत घूमी मेरे साथ, पैदल पैदल गई, मतलब खूब घूमा उसने, बहुत इन्जॉय किया। द्वारका माई में तो उसने सीढ़ियाँ चढ़ी, वहीं द्वारका माई पे जो बैठे थे वहीं सब, वहाँ उसने खूब बैठा। वहाँ एक डॉगी बैठा था उसके साथ, वो बहुत खेल रही थी और सब लोग देख रहे थे वहाँ पे कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उसको। तो बस ऐसे ही हम लोग, ट्रेन जर्नी ख़त्म हो गई, हम लोग ऑटो वगैरह बैठ गए, हम लोग घर पहुँच गए। तो ये रही हमारी शिरडी यात्रा। तो कैसा लगा फुल ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मोनिका की प्यारी दुनिया को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फिर मिलते हो एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।